यहाँ पप्पू यादव का चयन करती है। लेकिन अब पप्पू यादव देखिए जिस तरीके से सबसे पहले उन्होंने अपनी पार्टी का जब कांग्रेस में विलय किया और जब बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया गया था राजद की तरफ से, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर पूरी तरीके से श्योर हैं और वो मन में ये ठान चुके हैं। पप्पू यादव का समर्थन करती हुई देखी जा रही है। जब ये कहा गया कि पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन दाखिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आती नहीं है, तब पप्पू यादव। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है पूर्णिया की सीट। दरअसल पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव के उस बगावती तेवर की वजह से अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव दोनों की नींदें उड़ी हुई है, क्योंकि उस सीट पर पप्पू यादव ने अब पूरी तरीके से अपने समर्थन में लोगों को जुटाना शुरू कर दिया है। खास करके अगर पीछे जाकर के हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें तो पूर्णिया में या फिर पूरे के पूरे सीमांचल वाले इलाके में पप्पू यादव अपनी राजनीतिक गतिविधि हमेशा से जारी रखे हुए थे और ख़ासकर जब उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी का निर्माण हुआ उसके बाद से लगातार सीमांचल वाले क्षेत्र को उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और उस तमाम सीटों पर जो लोकसभा की सीटें या फिर विधानसभा की सीटें सबों पर उन्होंने काम किया। और यही वजह है कि एक बार उनको इस बात का आश्वासन मिल रहा है इस बार कि अगर वो निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं, तब भी जनता उनके साथ खड़ी होगी। हालांकि आरजेडी या फिर आप कहें कि इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं बीमा भारती, वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती अपनी स्थापित कर रही हैं। तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके समर्थन में एक के बाद एक बयान जारी कर रहे हैं। खुद आप कहें तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी पप्पू यादव का विरोध किया था। उसके बावजूद भी पप्पू यादव अडिग हैं, डटे हुए हैं, लगातार इस लड़ाई को लड़ने की बात वो कह रहे हैं। और हो सकता है कि पूर्णिया के नतीजे जो हैं वो साफ तौर पर पप्पू यादव के पक्ष में भी चले जाएं, क्योंकि बीमा भारती को लेकर पहले से ही उस सीट पर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उनके प्रत्याशी बनाए जाने से पहले की भी अगर हम बात करें तो उनके ऊपर आरोपों को लेकर के या फिर उनकी राजनीतिक गतिविधि को लेकर के कई बार आरोप लग चुके हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों को उठाकर वो राजनीतिक फ़ायदा यहाँ पर उठाने की एक कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तमाम मामलों को हम और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे न्यूज़ रूम में जो तमाम सहयोगी है उनसे कि आखिरकार उनके नज़रिए से पूर्णिया की सीट इंडिया गठबंधन के लिए कितनी ज़्यादा अहम है और साथ ही पप्पू यादव की जो दावेदारी निकल करके सामने आ रही है उस पर क्या जनता का विश्वास उनके साथ नजर आएगा, क्योंकि अब मात्र कुछ दिनों का समय रह गया है। अक्षय मेरे साथ न्यूज़ रूम में, इनसे समझते हैं कि आखिरकार अब बिहार की इस सीट को लेकर के जो राजनीतिक घमासान का सिलसिला शुरू हुआ है वो आखिरकार थमेगा कहाँ और क्या पप्पू यादव जो अपनी पार्टी का विलय करने के बावजूद भी इस बात से जूझ रहे हैं कि उनको एकमात्र सीट नहीं दी गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या इस मामले पर भी वो चुनाव के बाद खुल करके बोल सकते हैं। लेकिन पहले इसको समझाइए आप कि पप्पू यादव इस सीट पर कितने ज़्यादा असरदार साबित हो। देखिए यहाँ पप्पू यादव वाकई में असरदार साबित हो सकते हैं, इसकी संभावना भी है, इसके आधार भी हैं और कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा पप्पू यादव ने भी दिया था। बीती 4 अप्रैल को जिस तरीके से निर्दलीय नामांकन जब उन्होंने किया तो वहां मौजूद पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि पूर्णिया की जो जनता है उसने हमारा समर्थन अन्य संसदीय क्षेत्रों की जनता से ज्यादा किया है। और इस बात का भी अंदाजा इस आधार पर लगाया जा सकता है कि 5 मरतबा यहाँ सांसद रहे हैं पप्पू यादव, सदन तक रास्ता उन्होंने तय किया है, जिसमें से 3 मरतबा वो पूर्णिया से रहे। और पूर्णिया में भी गौर करने वाली चीज ये है कि 2 बार वो निर्दलीय सांसद रहे पूर्णिया से, जबकि 1996 यानी एक बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर भी पप्पू यादव पूर्णिया से ही सांसद रह चुके। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए बीते 30 सालों का अगर इतिहास खंगाला जाए तो पूर्णिया में जब लोकसभा चुनाव आते हैं या लोकसभा चुनाव जब आते हैं पूर्णिया की बात आती है और पप्पू यादव जब वहां दिखेंगे तो वहां की जनता यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पप्पू यादव का चयन करती है। लेकिन अब पप्पू यादव देखिए जिस तरीके से
सबसे पहले उन्होंने अपनी पार्टी का जब कांग्रेस में विलय किया और जब बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया गया था राजद की तरफ से, तो पप्पू यादव ने उस दौरान कुछ हद तक अपने जो स्वर थे वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बुलंद करने शुरू किए। उसके बाद जब बीती 4 अप्रैल को उन्होंने नामांकन दाखिल किया, फिर जाकर के उन्होंने अपने और तल्ख देवर दिखाए। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही थी इस दौरान कि तेजस्वी यादव, लालू यादव मेरी राजनीति खत्म करना चाहते हैं, मेरा राजनीतिक भविष्य खत्म करना चाहते हैं। बीच में उन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रकार से इमोशनली यहाँ पर जो पुणे की जनता है उसे भी अपने साथ जोड़ना चाहा, इस प्रकार के बयान देकर कि यहाँ तेजस्वी यादव, लालू यादव उन्हें ही खत्म करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के पप्पू यादव यहाँ पर अब निर्णायक भूमिका अदा करने वाले हैं। पप्पू यादव की निर्दलीय नामांकन भरने से अब जो पुणे का मुकाबला भी है वो द्विपक्षीय नहीं, पूरी तरीके से यहाँ त्रिकोणीय नजर आ रहा है। बिल्कुल दर्शकों, पूर्णिया की सीट जो है उसका जो चुनावी गणित है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक इतिहास भले ही पप्पू यादव के साथ हो, लेकिन उसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव जो कि जेल से बाहर हैं, तेजस्वी यादव जो अपनी लगातार राजनीतिक हैसियत जो है बिहार की राजनीति में स्थापित कर रहे हैं, क्या इन तमाम चुनौतियों से उभर कर पप्पू यादव अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे? मेरे साथ शालिनी मौजूद है। अगर जो समीकरण के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या पूर्णिया सीट को जो पप्पू यादव ने बखूबी समझा है, कई बार 30-35 वर्षों से वो लगातार उस सीट पर राजनीति करते रहे, तो क्या ये सब अनुभव उनके काम आ सकता है या फिर बीमा भारती ही बाजी मारता है? देखिए, जिस तरीके से अभी पप्पू यादव इस तरीके से वो कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं, एक तरफ तो हाँ बीमा भारती और कई नेताओं को ऐसा लग रहा है कि उनमें घमंड आ गया है, लेकिन अगर बात करें पप्पू यादव की तो पप्पू यादव ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदरूनी ये विश्वास है कि जो पूर्णिया की जनता है वो अब कहीं ना कहीं मेरे साथ ही है। इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही वो बीजेपी को भी ये बोल रहे हैं कि पूर्णिया को उपराजधानी बनाए, तो मैं उनमें शामिल हो सकता हूँ भाजपा में। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर पूरी तरीके से श्योर हैं और वो मन में ये ठान चुके हैं कि पूर्णिया सीट तो मेरी ही है, क्योंकि इससे पहले भी वो 3 बार पूर्णिया के सांसद रह चुके हैं। बीमा भारती पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पप्पू यादव को यहाँ से उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है, अनुभव है कि जनता जो है वो अब मेरा ही साथ देगी। बिल्कुल दर्शकों, पप्पू यादव बिहार की राजनीति का वो बड़ा चेहरा है जो आप कह सकते हैं कि बाहुबली जैसी उनकी शख्सियत कभी हुआ करती थी। हालांकि उसमें गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार अब पप्पू यादव की असल राजनीतिक परीक्षा जो है वो होने जा रही है कि आखिरकार अब जबकि वो अपनी पार्टी भी खो चुके हैं और पूरी तरीके से सियासी माहौल उनके खिलाफ हैं, क्या उसके बावजूद भी वो राजनीतिक फ़िज़ा पूर्णिया सीट की बदल पाएंगे? चूँकि और एक सवाल ये भी रहेगा नाज़मीन आपसे कि आखिरकार रंजीत रंजन उनकी पत्नी जो कि कांग्रेस पार्टी में हैं, बड़ी नेता हैं, लगातार बिहार में कांग्रेस का नेतृत्व करती रही हैं, वो क्या उनको लेकर के जो खबरें आई कि वो जो है बीमा भारती के समर्थन में उतरेंगी, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, इन सब चीज़ों का कितना असर? देखिए, ये सारी बातें खारिज होती हुई नजर आई हैं। आरजेडी की तरफ से तो ये भी कहा गया था कि हमने राहुल गांधी को ऑफर दिया है कि आप पूर्णिया पर आइए और हमारे लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए देखे जाइए, लेकिन राहुल गांधी की तरफ से ना तो कोई बयान सामने आया है, ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा का कोई बयान सामने आया है। अब देखिए कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खुले तौर पर ना सही, लेकिन अंदरूनी तरीके से पप्पू यादव का समर्थन करती हुई देखी जा रही है। जब ये कहा गया कि पप्पू यादव निर्दलीय नामांकन दाखिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आती नहीं है, तब पप्पू यादव ने दमखम दिखाते हुए ये कह दिया कि वो पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, बेशक वो मर जाएं। यहाँ पर नामांकन दाखिल करते हुए नजर आए। जब ये बात सामने आई, जब यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की बात करें, वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर पप्पू यादव अपना नाम वापस नहीं लेंगे तो कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी कार्यवाही करती हुई नजर आई। वो कार्यवाही को लगभग यहाँ पर 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई है, ना ही पार्टी से पप्पू यादव को निष्कासित किया गया है। तो साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आता है कि आरजेडी भी बखूबी जानती है, कांग्रेस पार्टी भी बखूबी जानती है और जेडीयू पार्टी खुद ये जानती है कि इस सीट पर पप्पू यादव बेशक आरजेडी के टिकट से लड़ें या निर्दलीय लड़ें, लेकिन जीतना उनका ही तय है, चाहे बीमा भारती को उतार दिया जाए, चाहे संतोष कुशवाहा को उतार दिया जाए। तो आप सोचिए कि पप्पू यादव का इस सीट पर इतना दबदबा है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए भी जनता का समर्थन पाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जीत हासिल करते हुए भी नजर आ सकते हैं।
दर्शकों, ये बड़े ऐसे फैक्टर हैं और ख़ास करके अगर हम पप्पू यादव की बात करते हैं तो चाहे वो लॉकडाउन का मामला हो या फिर बिहार में जब बाढ़ की स्थिति आ गई थी, पटना में पानी भर गया था, उस समय जो तस्वीरें उनके निकल करके सामने आई थी, दरअसल उन तमाम कामों को लेकर के भी पप्पू यादव को एक उम्मीद, एक आस ज़रूर है कि पूर्णिया की जनता उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन राजनीति है और एक बयान राजनीति में पूरी तरीके से मामले को बदल करके रख देता है। तो अब भी इंतज़ार है, देखते हैं कि आखिरकार इन बीते जो है 7-8 दिनों में क्या कोई बड़ी राजनीतिक घटना घटती है और फिर उसके बाद क्या बीमा भारती के लिए कोई माहौल तैयार होता है। इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। दर्शकों, जो भी अपडेट होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।